अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स इंजीनियर। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और समझेंगे कि लॉग के क्वेश्चन कैसे सोल्व आउट होते हैं लॉग टेबल को यूज किए बगैर। इसमें लॉग बिल्कुल भी यूज नहीं करना, सिंपली ये सोल्व आउट करने हैं लॉग से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके एंड देन कोई जो वेरिएबल प्रेजेंट होता है उसकी वैल्यू निकालना। तो स्टूडेंट इसमें कुछ बातें आप याद कर लीजिए। जब भी आपको कोई क्वेश्चन दिया जाए कि सॉल्व द फॉलोइंग, तो जब सॉल्व द फॉलोइंग कहा जाए और उसमें मतलब आपको नहीं पता क्या करना है, तो उसमें आप देखिए कि कोई वेरिएबल तो नहीं है। तो अगर कोई वेरिएबल मौजूद है देन क्या करेंगे आप कि आप उस क्वेश्चन में वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। एक्चुअली आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि वेरिएबल की वैल्यू निकाले। तो जब आप वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। हम मूव करते हैं टुवर्ड्स और क्वेश्चन। यहां पर है लॉग जिसका बेस है 5। मैंने क्वेश्चन पार्ट 1 चूज किया है। हम 2-3 रैंडम पार्ट्स करेंगे। अगर किसी और पार्ट में आपको प्रॉब्लम होगी सो प्लीज आप हमें बताएंगे और हम उसको भी सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 मैंने चूज किया है पहले टाइम में। उसमें यह है कि लॉग बेस है √5, 125 इज इक्वल टू x। तो स्टूडेंट्स आप इसको गौर से देख लीजिएगा, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको यह सवाल जब दिया जाए इस तरह का, इसमें लिखा है सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, तो इसमें लिखा है सॉल्व, तो इसको सॉल्व करना है। अब हमें ये नहीं पता कि सॉल्व द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम और एनीथिंग एल्स। तो सिंपली जब सॉल्व आ जाए सॉल्व द फॉलोइंग, तो इसका मतलब होता है कि इसमें वेरिएबल क्या है, इस पूरे को अगर आप गौर से देखेंगे तो वेरिएबल है x। तो हमें एक्चुअली इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप गौर से देख लीजिए। सबसे पहले हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन को देख के लिखना है इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, चूंकि एक क्वेश्चन लॉगरिथमिक फॉर्म में मौजूद है, आप देख लीजिए लॉग साथ में है, तो इसको हम लॉग के साथ सोल्व आउट नहीं कर सकते। सबसे पहला काम क्या करना है, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म मींस ये जो ऊपर क्वेश्चन दिया गया है इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म की वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो प्लीज एक्सरसाइज 3.2 के पहली और दूसरी वीडियो जरूर देख लीजिएगा कि कैसे एक्सपोनेंशियल टू लॉगरिथमिक एंड लॉगरिथमिक टू एक्सपोनेंशियल कन्वर्जन होती है। तो सबसे पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये बेस था, ये ऊपर आ जाएगा इधर, ठीक है। चूंकि ये इसका पावर था तो ये ऑटोमेटिकली इधर पावर में आ जाएगा एंड 125 विल बी शिफ्टेड हियर। तो 125 को मैंने इधर लिख दिया है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, ये 5 है, 5 का के ऊपर है अंडर रूट, तो अंडर रूट का मतलब होता है 1/2। तो 1/2 मैं लिख देता हूं, 5 के ऊपर 1/2 इधर x, और इस 5 को मैं ये सोचूंगा कि यहां पे अगर मेरे पास 5 आ रहा है तो मैं कोशिश ये करूंगा कि ये वाली वैल्यू भी मैं 5 के पावर में बना दूं। ये 5 का पावर है 1/2x, ये इसका पावर है। तो मैं यहां भी इस 125 से ऐसी कोई वैल्यू बनाने की कोशिश करता हूं कि वो 5 हो और उसके ऊपर कोई पावर आ जाए। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो 25 हमारे पास 5 × 5 × 5, 5 5s are 25 एंड 25 into 5s are 125। तो अगर मैं 5 क्यूब लिख दूं, इट मींस कि अगर मैं 5 क्यूब लिख दूं तो ये हमें 125 देगा। तो मैं 125 को सिंपली लिख देता हूं 5 क्यूब, ठीक है स्टूडेंट्स, ताकि बेसिस सेम आ जाए। ये है हमारा बेस, ताकि बेसिस सेम आ जाए। बेसिस क्यों सेम हमें चाहिए आगे आप क्वेश्चन में देखेंगे। तो यहां पर आपने देखा कि 1/2, तो आप यहां पे देख लीजिए ये है 5, 1/2 इसका पावर है। इस ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई, तो मैं मल्टीप्लाई लगा रहा हूं। ऊपर है x, तो मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 5 पावर 3, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब यहां पे गौर करने की जरूरत है आप स्टूडेंट्स को। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें बेस एक जैसे हो, ये देखो यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, ठीक है, बेस एक जैसे हो, चाहे पावर उसके कुछ भी हो। यहां पे पावर है 1/2 into x, यहां पे पावर है 3, कोई भी रैंडम पावर, 1000 पावर, x पावर, z पावर, जो भी पावर, पर बेसिस सेम है। ये देखिए ये दोनों चीजें सेम है। तो जब आपके पास बेसिस सेम आ जाए तो आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? यहां पे एक स्टेटमेंट आप लिख दीजिए, व्हेन द बेसिस आर सेम, बेसिस आर सेम, we compare
इट्स पावर्स या एक्सपोनेंट्स। जब हमारे पास बेसिस सेम आ जाए तो हम डायरेक्टली उसके एक्सपोनेंट्स को या पावर को कंपेयर कर लेते हैं, तो हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाती है। तो यहां पे हमारा पावर है, यहां पे आप देख लीजिए, यहां पे पावर है 1/2 इंटू एक्स और दूसरी तरफ पावर है 3। ये देखिए स्टूडेंट्स, बेसिस मैंने छोड़ दिए हैं, ये नहीं लिखा, ये नहीं लिखा, इसका सिर्फ पावर ले लिया है और इसका पावर ले लिया है और उसको कंपेयर कर दिया है। कंपेयर मींस इक्वल के राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड पे डायरेक्ट आप लिख देंगे और बेसिस को यही छोड़ देंगे आप। अब क्या होगा नेक्स्ट, इन दोनों से हमें x, मैंने आपको बताया था कि सोल्व में हमें वेरिएबल की वैल्यू चाहिए, इस x की वैल्यू हमें चाहिए। तो अगर इस x की वैल्यू चाहिए तो इसके पास जो भी चीजें होंगी इसको हम शिफ्ट करेंगे टुवर्ड्स द अदर साइड। तो यहां 1/2 है, इस 1/2 को मैं शिफ्ट करूंगा टुवर्ड्स द अदर साइड। तो 1 को इधर छोड़ दें, ये 2 यहां पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो अगर ये 2 यहां शिफ्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं उसको वहां शिफ्ट कर देता हूं, x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2, यहां पे 1 रह गया तो x 1s आर x एंड 3 2s आर 6। तो हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है और x की वैल्यू आ चुकी है 6। हम इसी तरह के कुछ 1-2 क्वेश्चंस और भी सॉल्व करते हैं ताकि आपके प्रॉब्लम्स हल हो जाए, और अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट्स में लाजमी बता दीजिएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4, आई गेस 4 है, यस 4 है। तो ये है log 3 5x + 1 इज इक्वल टू 2। तो प्लीज इसको समझने के लिए इन तक देख लीजिए। सबसे पहले हमने करना है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप डायरेक्टली लिख दीजिए, ये 3 बेस है तो ये ऊपर आ जाएगा, ये 2 इसका पावर है, 2 इधर आ जाएगा, और ये 5x + 1 शिफ्ट हो जाएगा इस साइड पे। तो ये मैंने इस साइड पे शिफ्ट कर दिया है एज इट इज, पिछले क्वेश्चन की तरह सेम, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। आप यहां पे लिखेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसी तरह लिखेंगे, ठीक है जी। आगे क्या होगा, हमें यहां पे वेरिएबल की वैल्यू x की वैल्यू चाहिए, तो 3 का पावर है स्क्वायर तो आ जाएगा 9 और 5x + 1, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं x चाहिए तो ये 1 को इधर मूव कर देता हूं, तो 9 - 1 इज इक्वल टू 5x, ठीक है। अब सिंपली इससे आएगा 8 इज इक्वल टू 5x, और हमें x चाहिए तो ये x और 5 के बीच में मल्टीप्लाई है, तो अगर इस 5 को मैं यहां शिफ्ट कर दूंगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये सिंपली इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, इंप्लाइज दैट x को इस तरफ शिफ्ट कर दें, तो ये 5 जब इधर आ जाएगा तो, सॉरी मैं डायरेक्टली नहीं लिखता ताकि आपको समझ आए, 8/5 इज इक्वल टू x आ गया है, 8/5 इज इक्वल टू x, मैंने ये 5 इधर शिफ्ट कर दिया। अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, आप इस तरह का साइन लगा दीजिए, इट इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 8/5। तो शायद कोई प्रॉब्लम अगर आपको होगी तो इसको आप देख के आसानी से सॉल्व कर देते हैं। स्टूडेंट्स, हम एक और एग्जांपल करते हैं इसमें, अगर आपको किसी और एग्जांपल्स में प्रॉब्लम होगी, किसी और पार्ट में प्रॉब्लम होगी तो कमेंट्स में जरूर बता दीजिए, हम इसमें एक और पार्ट करते हैं, ठीक है जी। स्टूडेंट्स, मैंने 2 पार्ट्स और चूज कर लिए हैं इसी क्वेश्चन में से, एक पार्ट नंबर 7 और एक है पार्ट नंबर 9। तो हम बारी बारी इसको सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 7 है log x ब्रैकेट ऑन 0.001 ब्रैकेट ऑफ इज इक्वल टू -3। इसको कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दीजिए। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये 3, ये x बेस है तो ये यहां आ जाएगा ऊपर, ये -3 इसका पावर हो जाएगा और ये चीज शिफ्ट हो जाएगा दिस साइड, ठीक है जी। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो चुका है। अब नेक्स्ट क्या करना है, हमने ये x का पावर है -3 तो इसको +3 करना है, तो ये x डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय x³, और इस चीज से ये पॉइंट खत्म करना है। तो आपको पता है जब हम पॉइंट खत्म करते हैं तो पॉइंट के नीचे 1 एंड बकाया सारी जीरोस, तो 1 2 3 जीरोस लिखने हैं। तो ये एक्चुअली हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1000। क्या हो गया स्टूडेंट्स, 1 डिवाइडेड बाय 1000 हो गया है हमारे पास। अब हम इसको नेक्स्ट क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। इस आपने ऐसे लिखा, फिर आप नेक्स्ट स्टेप में करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1000 यहां, तो 1000 1s आर 1000, x³ 1s आर x³। तो x³ को मैंने यहां 1 से मल्टीप्लाई कर दिया है जिससे आ रहा है x³ वापस, और 1000 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया है जिससे वापस आ रहा है 1000।
तो x क्यूब इज इक्वल टू 1000 आ रहा है। अब हमने क्या करना है, सिंपली दोनों पे क्यूब रूट लेना है। क्यूब रूट मींस 1/3 एज अ पावर, दोनों साइड्स पे लेने हैं। तो आप लिखेंगे टेकिंग क्यूब रूट, ठीक है। तो क्यूब रूट, अगर रूट्स का कंसेप्ट नहीं पता तो एक्सरसाइज 2.4 की वीडियो आप जरूर देख लीजिए। तो क्यूब रूट मतलब यह है कि मैंने x के ऊपर भी क्यूब रूट लेना है इस तरह, और 1000 के ये 1010 का क्यूब बनता है। एक्चुअली 1000 जो है 10 का क्यूब है, मतलब 10 मल्टीप्लाई 10 से 1000 आता है। तो मैंने डायरेक्टली इसको 10 क्यूब लिख दिया है ताकि जगह बच जाए हमारे पास। तो यहां भी क्यूब रूट ले लिया है ऐसे। आप इस चीज को ऐसे भी ले सकते हैं स्टूडेंट्स, x क्यूब और उसके ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/3, और सिमिलरली 10 क्यूब के ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/3। 1/3 का मतलब ही है क्यूब रूट, इस चीज का भी मतलब है क्यूब रूट, इस चीज का मतलब है क्यूब रूट। तो सिंपली क्यूब रूट हमने ले लिया है, तो क्यूब रूट कट जाएगा इस क्यूब के साथ, क्यूब रूट कट गया इस क्यूब के साथ, फिर क्या बच गया, x इज इक्वल टू 10। ये है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो चुका है, आप देख लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में पूछ लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है log अंडर द रूट 3x इज इक्वल टू 16। तो सबसे पहला काम है हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देना है। तो आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दीजिए। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये बेस ऊपर आ जाएगा, इधर ये 16 इसका पावर हो जाएगा और x उधर शिफ्ट हो जाएगा, ये x इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमने क्या करना है कि इस 3 से इसके ऊपर अंडर रूट है, तो अंडर रूट का मतलब है 1/2, इस ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई, और ये है 16। ये देखिए ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई और 16 मैंने लिख दिया है, और स्क्वायर रूट का मतलब है 1/2, तो 1/2 मल्टीप्लाई 16 हो गया है, और इधर है x। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या है आपको पता है, कटिंग हो रही है, तो 2 1 and 2 8, तो 8 के साथ इसकी कटिंग हो गई है, तो ऊपर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर दे, 8 1 is 8, और नीचे जो 2 था वो तो ऑलरेडी कट चुका है, तो 3 पावर 8 रह गया है, और इधर रह गया है x। तो आप 3 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आप 3 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करके ही इसका आंसर लिख लीजिएगा। सो आई होप स्टूडेंट्स के आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और लॉग के सवाल विदाउट लॉगरिथमिक टेबल सॉल्व करना आपको आ गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लॉग शुरू करेंगे कि लॉग को कैसे यूज किया जाता है, हाउ टू फाइंड कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा, लॉगरिथम टेबल का यूज भी सिखाएंगे इंशाल्लाह। अगर किसी जगह पर प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट में पूछ लीजिए। मजीद ऐसी अच्छी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल मैथ्स इंजीनियर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।